Hello guys, my name is Ankit Dagar. As you see, we are talking about the dividend chapter, which is in C Inter Law. So हम पूरा चैप्टर आज रिवाइज करने वाले हैं, जो जिसका पहला कंसेप्ट है व्हाट इज़ डिविडेंड। तो बेसिकली जब एक शेयर होल्डर एक कंपनी में शेयर परचेज करता है तो उसके ऊपर जो कंपनी प्रॉफिट्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। बेसिकली दो प्रकार के डिविडेंड होते हैं, पहला इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड जो साल के एंड में ही मिलता है उनको। जो भी एक सबसे पहले एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि जब एक कंपनी कुछ कमाती है तो सबसे पहले डेट वालों को पे करती है, देन उसके बाद प्रेफरेंस वालों को, देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। सो ये एक फॉर्मेट होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। सो अब इसको बात कर देंगे, अब इसको डिक्लेयर कौन करता है। तो सबसे पहले जब रिकमेंड किया जाता है बोर्ड के द्वारा, तो उसके बाद बोर्ड रिकमेंड करती है उसको, देन उसके बाद अप्रूव किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, डिविडेंड कोई लाइबिलिटी नहीं है, जब कंपनी चाहेगी तो उनको पे करना पड़ेगा, वरना वो ना भी पे करे तो भी ऐसा भी दिक्कत नहीं है। और एक उनको बात करते हैं कि जब उसको पास किया जाता है तो वो किस रेजोल्यूशन से पास होता है। सबसे पहले बेसिकली वो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, उसके द्वारा ही उसको पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि जब भी कोई बोर्ड जिस परसेंटेज पे डिविडेंड को डिक्लेयर करती है वो कंपनी उससे ज़्यादा, वो बोर्ड है ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे या उससे ज़्यादा वाली रेट पे वो डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात। उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर्ड एज प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू, नॉट इवन all the shareholders have the power to declare dividend exceeding the amount recommended by the board। ठीक है, so basically two types of dividend होते हैं, interim dividend and final dividend। interim dividend होता है जब कंपनी किसी भी पूरे साल के अंदर किसी भी टाइम पे जब वो उसको interim dividend को डिक्लेयर करती है तो उसको interim dividend बोला जाता है। और फाइनल डिविडेंड उनको होता है जब AGM जब वो कंडक्ट करी जाती है, उसके अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, विच इज़ डिक्लेयर इन ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर। सो दिस, और उसके बाद में इट कैन बी पेड, इंटरिम जो डिविडेंड होता है उसको इट कैन बी पेड एंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू AGMs। ठीक है, उसको दो AGM, जब भी एक साल में एक AGM कंडक्ट होती है, फिर नेक्स्ट साल में कुछ एक AGM कंडक्ट होती है, तो जो उनके बीच में एक ही बार उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, ऐसे बार बार नहीं किया जा सकता। रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इट्स मेंबर। सो इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ डिविडेंड जब भी बोर्ड रिकमेंड करेगी कि मेरे को इतना 8% वो रिकमेंड करना है, मतलब 8% ही डिविडेंड पे करना है प्रॉफिट्स का, तो वो मेंबर्स उसको बढ़ा के 10% नहीं कर सकते, 12% नहीं कर सकते। सो दिस, उसके बाद में सोर्स क्या होएगा कि हम किस सोर्स से डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे और उनको जो भी डिक्लेयर किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरप्लस इन द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा अमाउंट पड़ा हुआ है उससे हम उसको कर सकते हैं, या फिर जिस साल में हमने प्रॉफिट को सॉर्ट किया है, मतलब जो डिक्लेयर किया उस साल की जो प्रॉफिट रहेगा उससे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट जनरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर, जो जब भी हमने इस साल में हमारे 2 क्वार्टर हो चुके हैं, उस क्वार्टर में बच्चों वो क्वार्टर नहीं है, तो उस क्वार्टर में जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया उससे हम उसका डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉफिट्स को। इफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज लॉस ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल अप टू एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सच इंटरिम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर एट अ रेट हाइयर देन एवरेज रेट ऑफ। वही बात एक ही बार घूम रही है कि जब भी जो भी रेट रिकमेंड करेगी बोर्ड, उससे ज़्यादा मेंबर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये है 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लाइक क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। डिविडेंड accumulates unless is it paid in full days। What we are talking about cumulative preference shares। जब भी कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रही है, मान लेते हैं 2022 में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, 2023 में भी नहीं किया, सो उस साल में दो सालों का डिविडेंड